अगला टॉपिक दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गवर्नेंस से रिलेटेड है एक स्टेट की। मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये टॉपिक है। कंटेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश ने हाल ही में अनाउंस किए करा कि वो एक स्पेशल सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं दो शहरों में। एक मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में लॉन्च करा जाएगा और दूसरा इंदौर में। इसका नाम होगा पीसीएस यानी कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है ये उन सिटीज़ में प्रपोज करा जाता है जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उनका जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पर ये प्रपोज करा जाता है सिस्टम, वहाँ पर उन सिटीज़ में देखा जाता है। बड़ी सारी कमिटीज़ जो कि टाइम टू टाइम गठित करी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी रिकमेंडेशंस ये कहती है कि पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं लाने चाहिए और उन्होंने ये रिकमेंड करा है कि पुलिस को सिटीज़न फ्रेंडली बनाने के लिए एक पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो सिटीज़ में होना चाहिए, स्पेशली उन सिटीज़ में जहाँ पर जनसंख्या उन शहरों की 10 लाख से ऊपर है। अब दो तरह के सिस्टम जो हैं वेरियस सिटीज़ में हमारे देश में दोस्तों देखने को मिलते हैं। एक होता है डुअल कमांड सिस्टम और दूसरा होता है कमिश्नरेट सिस्टम। दोनों सिस्टम में एक बारी हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं सिमिलर और डिफरेंसेस। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डुअल कमांड सिस्टम की। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि दो लोग जो हैं वो किसी कमांडिंग अथॉरिटी में शामिल हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इस डुअल कमांड सिस्टम के अंदर होता क्या है, जो डीएम यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो अपनी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक ज़िले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर शेयर करते हैं। इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, डुअल कमांड सिस्टम के अंदर एक डुअल सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, डीएम के साथ मिलकर, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं एक आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज दोनों मिलकर कर रहे हैं। आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की फॉर्म में और एक आईएएस डीएम की फॉर्म में मिलकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब ऐसे सिस्टम में होगा क्या, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको इंटरेस्ट करा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं कि डीएम के पास ऐसे सिस्टम जो कि ऐसे ज़िले में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके पास पावर होगी कि वो वारंट्स जो है, अरेस्ट वारंट जो है उनको इशू कर सकते हैं, किसी चीज़ के लाइसेंस को इशू कर सकते हैं। जबकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसमें इन्वेस्टिगेट वो कर सकते हैं एसपी, और अरेस्ट अगर किसी पर्सन को करना हो तो भी ये पावर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास होगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिसिंग में दोनों का रोल जो है वो साथ में दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके के सिस्टम को दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि डिज़ाइन करा ही क्यों गया है। इसका मेन मकसद ये था कि पुलिस के पास जो है पावर थोड़ी सी कम दी जाए, पुलिस अनब्रिडल्ड वे में कंट्रोल पावर जो है वो कंट्रोल ना करे किसी एक ज़िले के अंदर, और पुलिस को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये इसका मकसद था, ये इसका एम है। ठीक है। दूसरा सिस्टम जो दोस्तों एग्जिस्ट करता है बड़ी सारी सिटीज़ के अंदर, और जैसा कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल और इंदौर के अंदर ये वाला सिस्टम लाया जा रहा है। कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है, नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है यहाँ पर कोई कमिश्नर होगा, तो यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सीपी जो होते हैं वो यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर के हेड होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस तरीके से जो फोर्स होगी, पुलिस फोर्स होगी, सिटी में वर्क करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल भी होते हैं खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्योंकि एक तरीके से अगर वो हेड हैं पुलिस कमांड अथॉरिटी के उसके स्ट्रक्चर के, तो ऑब्वियसली बात है स्टेट गवर्नमेंट में रहते हुए, ऑपरेट करते हुए पुलिस फोर्स की जवाबदेही जो है वो कमिश्नर पुलिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरी की पूरी। ये जो ऑफिस है कमिश्नरेट सिस्टम का, कमिश्नर ऑफ पुलिस का, इनको ऐसे सिस्टम के अंदर मजिस्ट्रियल पावर भी दी जाती हैं कि इस केस में इस सिस्टम के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस ही जो है वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और लाइसेंसिंग जो होता है किसी भी चीज़ का लाइसेंस इशू करने की पावर भी इनके पास होती है। कमिश्नर ऑफ पुलिस को कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर जो है वो चुना जाता है डीआईजी की रैंक का कोई पर्सन हो, यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की रैंक का कोई पर्सन हो या फिर उससे ऊपर, और इनको असिस्ट करने के लिए अलग तरीके के और भी कमिश्नर्स होते हैं, जैसे स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स। ठीक है। अब यहाँ पर ना पुलिस को ऐसे सिस्टम के अंदर, स्पेशली कमिश्नर पुलिस को काफ़ी ज़्यादा जो है पावर्स दी जाती हैं। जैसे प्रिवेंटिव अरेस्ट की पावर जो है पुलिस के पास होती है, जब किसी पर्सन ने कोई क्राइम अगर घटित नहीं करा है लेकिन अगर उसके पास रिकॉर्ड को देखते हुए उस पर शक है और इलेक्शन वगैरह जैसा माहौल अगर बन रहा है, तो एक तरीके से जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो प्रिवेंटिव अरेस्ट ऐसे पर्सन का करा जाता है। ऐसे सिस्टम के अंदर पुलिस को पावर होती है। इसके अलावा सेक्शन 124 को, सेक्शन 144 को जो है पुलिस वो है इन्फोर्स कर सकती है, और किसी भी
पर्टिकुलर जगह पर जो है प्रोसीडिंग्स जो है अपनी खुद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती हैं। पुलिस के पास ये भी पावर होती है कि वो जनता को जो है प्रिवेंट कर सकें एक पर्टिकुलर जगह में एंटर करने से, या फिर किसी एक पर्सन को अपनी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिस पद पर वो बैठा हुआ है वहाँ से हटाने के लिए मैक्सिमम 2 सालों तक। और इसका मकसद ये होता है कि अर्बन सेंट्रिक इश्यूज़ जो होते हैं, जो कि शहरों में होते हैं, उनमें फास्टर वे में डिसीजन मेकिंग जो है करी जा सके और कॉम्प्लेक्स अर्बन इश्यूज़ को सॉल्व करा जा सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।